गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम कवर करने वाले हैं RMS 2024 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस, राइट। जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, अभी रिसेंट में ही एग्ज़ाम हुआ है संडे को। तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे सब इजी थे, राइट। उनमें से एक दो क्वेश्चंस कुछ थे जो रीजनिंग के पार्ट में पूछ लिए थे थोड़े से, बट वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे बेसिक क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसको चलो कवर करते हैं। आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 1106 1106 एंड 855। आपको सम दिया हुआ है, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सम करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ओवरऑल। तो यहाँ पे 1106 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 855। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप ये देखो बड़ी वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को कट कर सकते हैं। अब देखो सिर्फ लास्ट डिजिट को देख लो बेटा, 6 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 1 आना चाहिए। 1 आपका एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको कर सकते हो, देखो 6 - 5 करेंगे आपका आएगा 1, ये 5 - 5 हो गया आ जाएगा 5, एंड 10 - 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 251 ही आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, वन ऑफ द नंबर इज 12 एंड फाइंड द सेकंड नंबर। बेटा आपके पास दो नंबर्स है, एक फर्स्ट नंबर है एक सेकंड नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 44,100 आपको दे रखा है। आपसे पूछा है फर्स्ट नंबर कितना है, 12 है। सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, तो सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ है, ये आ रहा है 44,100। सेकंड वाला नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये इधर 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 44,100 में आप डिवाइड कर रहे हैं इससे 12 से। अब देखो 12 से डिवाइड करेंगे 44 को, 3 टाइम जा रहा है, 12 3 जा 36, तो 3 टाइम चले गया, बच जाएगा हमारे यहाँ पे कुछ। तो 3 कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, दो ऑप्शन कट गए ना, 3 ऑप्शन यहाँ पे बच गया। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे 2 जीरो है बेटा, क्या यहाँ पे नीचे 100 है क्या जो कट जाएगा, राइट। या फिर 2 जीरो ऐसा है कि जो 441 में 12 का डिवाइड तो नहीं होता है कम्प्लीटली। तो अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो 2 जीरो तो बचेंगे ही नहीं ना, नहीं बचेंगे तो ये वाला ऑप्शन वैसे कट गया, ए ऑप्शन ही बच जाएगा। वैसे आप करके देख लो इसको, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3675 ही आने वाला है। क्लियर है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इफ राम बाइज 2 पेन एट RS 150 ईच। बेटा एक पेन कितने रुपए का है, 150 रुपीज़ का है। उसने कितने पेन परचेज किए, 2 पेन्स, तो कितने रुपए लगे उसको टोटल, 150 इंटू 2, 300 रुपए उसके स्पेंड हो गए। उसने कितने रुपए दिए थे, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्रॉम 550। उसने अगर 550 रुपीज़ उसने दिए हैं तो वापस से कितने मिलेंगे उसको रिटर्न में, 300 उसके स्पेंड हो गए, तो बचेंगे कितने, 250 रुपीज़ बचे। तो आंसर इज बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। इसमें दिया है बेटा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 इफ वन ऑफ द नंबर इज -221, फाइंड द सेकंड नंबर। हमारे पास बोला है कि एक नंबर फर्स्ट है और सेकंड नंबर है आपके पास 211। इन दोनों का जो सम है बेटा, सम मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा बेसिकली। वो उधर जाके कितना है, दोनों का सम है 45। तो फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो 211 है दूसरे साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 + 211। यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, बट 100 तो नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है बेटा, बी वाला ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये 200 तो ऑलरेडी है, तो 100 कैसे बन जाएगा बताओ। ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। राम के पास आपके 1 2 3 4 5 6 7 20 लाख रुपीज़ है, राइट। उसने 46,580 रुपीज़ को वॉशिंग मशीन में खर्च किया है। उसके बाद उसने स्कूटर परचेज किया है बेटा, एंड सेविंग मशीन्स भी परचेज किया है। तो हाउ मच मनी वाज लेफ्ट, उसने लेफ्ट मनी पूछा है। अब एक चीज़ देखो आपका 20 लाख रुपीज़ है यहाँ पे, 20 लाख रुपीज़, राइट। 1 2 3 4 5 क्लियर है। उसके बाद आपको कितना वॉशिंग मशीन ने उसने कितना स्पेंड किया, वॉशिंग मशीन में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना है, 46,580 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद आपका कितना स्पेंड किया बेटा उसने स्कूटर के ऊपर, 45,789 रुपीज़। क्लियर है। एंड सेविंग मशीन के ऊपर उसने परचेज किया 24,769।
अब सिर्फ आप यूनिट डिजिट मैच करो बेटा, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स थे, जो इसके पास रुपए थे, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है बेसिकली। तो आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 9 9 जा क्या होता है बेटा 18, राइट। 9 2 जा 18, तो 18 यानी कि आपका क्या आएगा लास्ट में 8 आएगा इधर से। और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। 10 यानी कि आप जब बोरो करके आएंगे तो 10 हो जाएगा। इट विल बी 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आना चाहिए लास्ट में। 2 एक ही ऑप्शन में बेटा, कौन से वाले में, बी ऑप्शन में। दिस इज द आंसर। हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? आप सिर्फ छोटा सा ऑप्शंस कर सकते, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर्स निकाल सकते हैं किसी भी आंसर्स के लिए। अगले वाले में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। अब को प्राइम नंबर आपको इसके लिए पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज कॉमन फैक्टर 1। बेटा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 आता है। क्या 4 और 9 किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं 1 के अलावा? नहीं आते हैं, तो ये आपका को प्राइम है। 5 और 7 भी को प्राइम है, ऐसे 9 और 16 भी को प्राइम है बेटा। बट 12 और 24 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज नॉट द को प्राइम नंबर। और यही आपसे पूछा था कि कौन सा को प्राइम नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले वाले में आ जाओ। HCF of two number is this, their LCM is this, one number is 175, find the another number। हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा था, राइट। LCM HCF के लिए क्या था, अगर दो नंबर्स आपके पास हैं तो उनके LCM और HCF का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आगे यहाँ पे रखो, LCM की वैल्यू दे रखी है आपके पास 315, मल्टीप्लाई HCF है बेटा कितना 100, आपका 45 है। आपके पास एक नंबर दे रखा है 175 और आपको सेकंड नंबर आपसे पूछा है। क्लियर है? ये 175 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हम यहीं से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। देखो आपका 5 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, ये बचेगा आपका 2, ये जाएगा 5 5 जा 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 9 टाइम। वापस से 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 7 टाइम। इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जाएगा 5 6 जा और 5 3 जा। वापस से ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 और ये जाएगा 7 9 जा 63। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी द 81। क्लियर? सो आंसर इज 81 फॉर दिस। आपका सेकंड वाला नंबर क्या रहने वाला है बेटा, 81 रहने वाला है। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल इन 720 रुपीज, प्रॉफिट इज 20%, सो कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस फाइंड द प्रॉफिट। बेटा आप मेरे को बताओ, कोई 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था अगर 20% का प्रॉफिट है तो बिकेगा कितने में, उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। सेलिंग प्राइस विल बी 120%, जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बनता है बेटा। 100 का अगर CP है तो उसके ऊपर 120%, तो आपको 120% की वैल्यू आपको दे रखी है। 120% का वैल्यू है 720 रुपीज। आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो उसको 20% का ही हुआ है, तो 20% की वैल्यू पूछिए बेटा। बताओ 20% कैसे निकाल सकते हैं। जब अगर हम 120 में 6 से मैं डिवाइड कर लूँगा बेटा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो इट विल बिकम 120। 6 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा, 12 और 0 आ जाएगा 120। तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। क्लियर है? इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो कि प्रॉफिट हमने माना 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो। वो आएगा आपका 1/5। 6 की वैल्यू आपको दे रखी थी, 1 की वैल्यू आपको निकालनी थी, राइट। या फिर आप इसको x मान के भी कर सकते हो बेसिक वाले तरीके से। ठीक है, ऐसा हम करते नहीं हैं, बेसिकली हमें जल्दी करना रहता है, ज़्यादातर फॉर्मूले इसमें यहीं पे डायरेक्ट पुट करते हैं। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। रामू ओपनड ए बैटल containing 1 liter and 1 liter 500 ml of the juice. If he shares the juices equally with his uncle, how many milliliters of the juice will each of them get? बेटा टोटल कितना है, 1 लीटर एंड 500 ml। तो 1 लीटर में कितना, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं 1 लीटर की बात करता हूँ तो वो होता है 1000 मिलीलीटर। और आपका 500 ml उसके पास था 1000, तो टोटल कितना था उसके पास, 1500 ml था। अब कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 750 ml। और ये सब चीज़ें देखो करने के लिए है, यहाँ पे बताने के लिए बता रहा हूँ बेटा। अदरवाइज तो आप यहाँ पे सीधा देख सकते थे कि 1500 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 750 इज द आंसर। सीधा सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन माइंड में ही करनी थी, लिखना कुछ नहीं था, तो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ लिखता हूँ। चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। फाइंड द नंबर हुज 8% इज 128।
बेटा जिसका 8% की वैल्यू, आपको पता है कि कोई भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है बेटा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसका 8% आपको दे रखा है। 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 128 दे रखी है। आपसे पूछा है क्या है बेटा, 100%। तो बेसिकली ये तो आपका उसका क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का मान लो, परसेंटेज का भी है, यूनिटरी मेथड का, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब 8% की वैल्यू है तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1% की वैल्यू आप 8 से डिवाइड कर लो। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, बचेगा 4, और ये जाएगा 8 6 जा 48। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1600। सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। बेटा 6 की प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे 6 है और इसकी फेस वैल्यू भी 6 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो 0 इज द आंसर। ठीक है, आपका यूनिट प्लेस के ऊपर ही है 6। नेक्स्ट में आ जाओ। इफ मनु साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ही वुड बी एबल टू कवर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम। बेटा एक्चुअल डिस्टेंस उसने पूछा है, आप मेरे को ये बताओ। मैंने आपको ये बताया था कि जो स्पीड होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के साथ। सो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, पहले स्पीड कितनी थी बेटा, अगर मैं, उसने बोला है 40 किलोमीटर था और उसके बजाय उसने 25 से कवर किया। क्लियर, 25 की बजाय उसने 40 से कवर किया बेटा। तो हम यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, इसका रेशियो ले लेता हूँ बेटा, तो रेशियो आ जाएगा आपका 8:5 से डिवाइड करने पर 8:5। तो मेरे को बताओ डिस्टेंस का रेशियो भी क्या बनेगा, डिस्टेंस का रेशियो भी तो यही आएगा 8:5। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा 3 किलोमीटर, यानी कि 3 यूनिट का। अब 3 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 3 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है 30 किलोमीटर है। क्लियर, 30 किलोमीटर है तो बेटा 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई था आपका 10 किलोमीटर। उसने पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, तो बेटा उसका एक्चुअल स्पीड कितना था, इंस्टेड ऑफ 25, तो ये 25 वाला एक्चुअल था और ये इंक्रीज वैल्यू थी, यानी कि आपको चाहिए 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू आ जाएगी तो 50 किलोमीटर इज द आंसर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, ए ऑप्शन इज देयर, राइट। सो बेसिकली है क्या, सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें डायरेक्ट एक बार रेशियो लेना था, उससे आपका आंसर आ जाता। अगले वाले में आ जाओ। 163 को देखो बेटा, each employee of a workshop is paid 6,820 per month. Find the total salary paid by the workshop manager per month to 92 workers. बेटा एक जन की वैल्यू दे रखी है, आपको 92 वर्कर्स की पूछी है। बेसिकली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप देखो यहाँ पे 6820 को मल्टीप्लाई करना था 92 के साथ। अब आप मेरे को बताओ लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में एक जीरो है ना, तो जीरो तो आएगा बेटा, एक बार तो जीरो आएगा, एक बार जीरो आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए सीधे सीधे। बचा क्या आपका, आपका बचा ये वाला ऑप्शन। क्या 2 बार जीरो बन सकता है क्या, यहाँ पे एक बार जीरो है बेटा, 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बन रहा है बेटा, ए ऑप्शन, बाकी ऑप्शन बन ही नहीं सकते इसमें। क्लियर, पर मंथ फाइंड द टोटल सैलरी पेड बाय द वर्कशॉप मैनेजर। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। Two numbers are in the ratio of 3:7. If the sum of their number is 70, find the smaller number. बेटा 3 और 7, दो रेशियोज 3 और 7 है, इनका सम क्या है रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर इनका सम है बेटा 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपके पास, 70, एक्चुअल वैल्यू 70 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 7, एक्चुअल वैल्यू आ गई। उसने पूछा फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है बेटा 3 है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 × 7 21। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21। वैसे भी आपके बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि छोटी वैल्यू 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आपके पास 2 ही ऑप्शन थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। बेटा इसका सक्सेसर क्या होगा, 9,999 का, इसका सक्सेसर तो हो जाएगा आपका 1000। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। और प्रीडिसेसर क्या है बेटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 1,
प्रीडिसेसर, ये हो जाएगा 9900, सॉरी 998। अब 998, पहली बात तो ये है कि 3 जीरो आने चाहिए था बेटा। 3 जीरो किस में है? ना इस वाले ऑप्शन में, ना इस वाले ऑप्शन में। आपके पास दो ऐसे ऑप्शन है, तो 89 तो नहीं आएगा, 98 आएगा। दिस इज द आंसर, ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स? बेटा एलसीएम पूछा है, मैंने क्या बताया था? ऑप्शन से चेक करो। सबसे पहले एलसीएम पूछा है तो सबसे छोटे नंबर से चेक करो। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 120। अब 120 में चेक करो कि सबसे डिवाइड होता है क्या? क्या 120 48 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये तो बन ही नहीं सकता है ना। 45 से डिवाइड होता है बेटा, 9 से भी डिवाइड नहीं होता है। 90 इसमें देख लो ना, अगर इसमें देखते हैं तो 9 भी है बेटा, 5 भी है। तो आप 9 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लो डायरेक्ट। उससे बड़ा कौन सा नंबर है बेटा? उससे बड़ा है 554। ये आप देखो 20 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 20 में जीरो है तो लास्ट में जीरो भी आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन वैसे कट गया। अब आपके पास आ गया 640। 640 को चेक करो बेटा, 20 से डिवाइड होता है। 48 से डिवाइड चेक करने का मतलब क्या है बेटा? आप यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो और आप यहाँ पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। ठीक है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड होगा बेटा, कितने टाइम जा रहा है? 80 टाइम। क्या 86 से डिवाइड होता है? 86 से डिवाइड नहीं होता है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन है बी। अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बन गया। हमें वो निकालने वाला तरीका नहीं है। आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हैं, राइट, इनका एलसीएम लेके वैसे सब कॉमन डिवीजन मेथड से। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बता रखा है, सबसे बड़े वाले का फैक्टराइजेशन कर लो और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो। बट ऐसा करना नहीं था, एग्जाम अप्रोच आपको बता रखी थी, राइट। चलो नेक्स्ट में देखो, द एवरेज ऑफ द टू नंबर इज ए बी इफ वन नंबर इज ए देन द अदर नंबर। बेटा आपको एवरेज दे रखा है, अगर एवरेज दे रखा है तो सम कितना होगा? सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा बेटा? सम ऑफ नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सम ऑफ नंबर्स क्या होता है? एवरेज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं टोटल नंबर से। टोटल कितने नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, दो नंबर्स है ना आपके पास, टू नंबर्स है, उनका एवरेज है ए बी। तो आपका जो सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा, सम आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 इंटू ए बी, जिसमें से एक नंबर क्या दे रखा है बेटा? वन नंबर इज ए। अगर एक नंबर ए है तो सेकेंड वाला नंबर क्या होगा बेटा? ए उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2ab में से। तो 2ab में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ए कॉमन है बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2b, या फिर यहाँ पे दिख ही रहा है बेटा 2ab माइनस ए। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, हमें लेने की जरूरत भी नहीं थी, कोई चीज़ें लेने नहीं, कोई कॉमन नहीं लेना है, सीधा सीधा दिख रहा था बेटा। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। अगले वाले में आ जाओ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बेटा सब केस में क्या कर रहा है वो? 6 रिमाइंडर दे रहा है। क्लियर। तो एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो सब 12 16, यानी कि आपको क्या ढूंढना है? ऐसा एलसीएम ढूंढना है। इन सब का एलसीएम ढूंढो और उसमें 6 से ऐड कर लो। केस नंबर फर्स्ट बताया था, आप यहाँ पे सबको ऐड करो। पहले ऐड करो इन द सेंस पहले एलसीएम निकालो बेटा। एलसीएम क्या होगा? और अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है ना, सीधी सीधी बात है बेटा, सीधा डिवाइड करके देख लो। अगर किसी को थोड़ा सा भी ये है ना कि सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता है, अरे जो क्वेश्चन में बोला है वो तो आता है। इसने बोला है कि 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आना चाहिए। ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब 144 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 144 के बाद 156 ही आएगा बेटा ऐसा नंबर जो 6 रिमाइंडर देता है। 141 तो हो ही नहीं सकता है, इसमें रिमाइंडर तो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। और 153 भी नहीं हो सकता है, 153 में रिमाइंडर कितना बन जाएगा आपका? 9 बन जाएगा। तो मेरे को तो सीधा सीधा ऑप्शन दिख गया, उसे ए ही ऑप्शन है बेटा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर इसी में आ रहा है। 16 से डिवाइड करेंगे तब भी इसमें यही आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तब भी यही आएगा, और 36 से डिवाइड करेंगे तब भी यही आएगा। बेसिक तरीका क्या था इसका? एलसीएम निकालते आप किसका? 12 16 24 एंड 36 का। इनका एलसीएम क्या आ रहा है? सब ये सब नंबर्स डिवाइड करते हैं बेटा 144 को, तो इनका एलसीएम 144 आएगा। और रिमाइंडर आ रहा है 6, तो आप इसमें से 6 ऐड कर देंगे, तो आंसर विल बी 150। क्लियर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या बोला है? फाइंड द फिफ्थ नंबर इन द पैटर्न। फिफ्थ नंबर पूछे। अरे ये सीधा सीधा बेटा, ये तो देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है वैसे तो सीरीज का, ठीक है, बट यहाँ पे भी देख लो 1 है 8 है 27 है। तो जिसने क्यूब याद किए थे उनको तो 1 सेकंड में क्लिक हो गया बेटा, राइट। तो पहले में ये 1 का क्यूब है, सेकंड आपका है 2 क्यूब, थर्ड है बेटा 3 क्यूब। ऐसे ही बताओ फिफ्थ नंबर पूछा था, तो फिफ्थ नंबर क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है।
यहाँ पे देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखोगे आपका लास्ट में क्या है, इन वाले क्वेश्चंस को मैं सिंपल सिंपल बताऊँ कैसे करना है। करना कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। आपको ये चीज़ देखनी है कि ये लिखा क्या है। पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, हाँ बेसिकली आप इसको रोमन नंबर्स दे रखे हैं तो आप अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज में इनको कन्वर्ट कर लो, जो इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे भी। तो ये आ जाएगा सी डी। सी डी क्या होता है बेटा आपका, सी डी है 400। 400 के बाद ये कितना है बेटा 90। सी एक्स होता है 90, तो 490 ये है बेटा आपके पास 8। ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये हो गया बेटा 90। ठीक है, 98 आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो 498 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा बेटा 400 आएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट। ए होल नंबर इज एडेड टू द 100 टू गेट द सम एज x। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, 100 में कोई हमने होल नंबर ऐड किया, सपोज करो 100 में हमने a ऐड कर लिया, a वो होल नंबर है। अब आगे देखो, देन द सम होल नंबर इज सेम होल नंबर, मतलब कि a हमने अगर ऐड किया था ना तो a ही को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 100 टू गेट द डिफरेंस। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस a, सब्ट्रैक्शन, उन दोनों का डिफरेंस यही होगा। अब उसने बोला है नाउ बोथ x एंड y आर एडेड। अब इन दोनों को ऐड करो, मैंने x में y को ऐड किया तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई। यहाँ से 100 में 100 ऐड करेंगे तो ये आएगा 200, और ये a में माइनस a को ऐड करेंगे यानी कि दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 बचेगा, तो प्लस आ जाएगा 0। अब उसने पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ टू नंबर्स, सम नंबर क्या आ गया 200 आ गया। दिस इज द आंसर बेटा। अगले वाले में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। बेटा सबसे पहले यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करो। मैंने बोला यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करो बेटा। 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, प्लस 3 करेंगे, प्लस यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, वापस से 5 आएगा, प्लस यहाँ से भी आपका 5 4 जा 20, 20 का 0 है तो लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। लास्ट में 0 आ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस कट गए। यहाँ दो ऑप्शन नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन कट गया बेटा 9 5। अब देखो मेरे को तो सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे दिख गया यही, अगर एक में ये दे रखा है तो एक में ये शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा है, बट अब देखो ये क्वेश्चन वैसे कॉमन लेने का था, मैं बता रहा हूँ, बस यूनिट डिजिट से हम कर सकते थे। अब इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिक से समझो बेटा। बेसिक से यहाँ पे देखो, आपको 1925 इसमें भी दिख रहा है, 1925 इसमें भी दिख रहा है, 1925 इसमें भी दिख रहा है, तो तीनों में 1925 है तो 1925 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो 1925 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, इनमें किसी में भी नहीं है बेटा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1925 है और ये इसका कोई मल्टीपल आएगा। वैसे इसमें देखो अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 383, दूसरे वाले से बनेगा 413 और थर्ड वाले से बचेगा 204। आज जब इनको ऐड करेंगे 300 में 400 ऐड करेंगे 700, 700 में 200 ऐड करते हैं तो 900। ये 83 में 13 ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा आपका 96, 96 में आप 4 ऐड करेंगे 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1000। और 1000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 zeros आ जाएंगे, बी इज द ऑप्शन। क्लियर। तो देखो आपको ऑप्शन तो यहीं पे समझ आ गया था ना आंसर, ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी वहां पे भी, तो हम यहाँ पे आंसर देके चल सकते थे बेटा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द फेसेस एज एंड वर्टाइसिस ऑफ द क्यूब। अब बताओ मेरे को कितने फेसेस होते हैं बेटा, फेसेस होते हैं आपके 6, एज कितने होते हैं बेटा 12 एजेस होते हैं, और वर्टाइसिस कितने होते हैं 8 वर्टाइसिस होते हैं। एक अगर मैं बात करता हूँ कोई भी क्यूबॉइड है या क्यूब है, दोनों के लिए अगर सेम ही है तो सबका सम करेंगे तो कितना आ रहा है, यह आएगा 20, 20 + 6 26। सो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन बेस पे है। अगले वाले में जाओ, व्हेन द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू इक्वल एंगल्स इज दैट राइट एंगल देन ईच एंगल मेजर्स। बेटा दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे ना। इसने बोला है व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल, मतलब एक राइट एंगल के बराबर है, दो एंगल्स का सम कितना है बेटा 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री से छोटे ही रहे होंगे। अगर दोनों 90 डिग्री से छोटे रहेंगे तो क्या है बेटा, दोनों ही एंगल कैसे हैं एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं।
A region in the interior of a circle is enclosed by an arc on one side and a pair of the radius on the other side is called. बेटा बताया था ना, अगर एक सर्कल है, राइट, इसके अंदर दो रेडियस से और आर्क से क्या होता है बेटा, ये वाला एरिया क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं सेक्टर. सेम क्वेश्चन हमने किया था स्लाइड के अंदर, सेम क्वेश्चन. तो ये सेक्टर इज द आंसर. क्लियर. और आपका वो क्या होता है, सेगमेंट. सेगमेंट सिर्फ बनता है किसके साथ, आर्क के साथ बनता है और आपका कोड के साथ. कोड एंड आर्क के बीच का जो एरिया होता है यही क्या है, आपका सेगमेंट होता है. ये चीज हमने पढ़ी थी, दोनों क्वेश्चंस भी किए थे, राइट. अगले वाले में आ जाओ. रिप्लेस, आपको ये रिप्लेस करना है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए बेटा, राइट. तो रिप्लेस करना है स्टार को. स्टार की कौन सी वैल्यू हो सकती है, अगर ये 3 से डिविजिबल है. आप मेरे को बताओ 3 से, देखो 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 भी डिविजिबल है, 8 + 1 9 भी डिविजिबल है. बेटा ये 7 है, 7 को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए मिनिमम सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए, 7 + 2 9 डिविजिबल है बेटा 3 से. तो इसकी वैल्यू, स्टार की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम आपकी 2 होगी. इसके बाद क्या हो सकता है, देखो 2 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है. आपका 9 भी डिविजिबल है, उसके बाद 12 डिविजिबल है ना, तो 7 के बाद इसका 5 भी हो सकता है बेटा. इसकी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, वैसे 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8. तो ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, बट इसने पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका 2 है. क्लियर है. चलो नेक्स्ट में आ जाओ. इफ आई डिवाइड 720 अमंग ए बी सी, तीनों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बेटा. इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:4. व्हाट इज द बी, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है मतलब कि 3 का मल्टीपल आना चाहिए बेटा. सीधा सीधा दिख रहा है. 3 का मल्टीपल कौन है, ये 3 का मल्टीपल है. क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है. क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है. क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है. एक ही ऑप्शन है बेटा, सीधा सीधा 3 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर खत्म. अगर करना है क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो. आपको ए बी सी का रेशियो दे रखा है 2:3:4. इन तीनों का सम कितना है, रेशियोज में इनका सम है बेटा 2 + 5 5 + 4 9. 9 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा, 9 यूनिट की वैल्यू है 720. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा बेटा 80. 9 8 जा होता है ना 72. तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80. आपसे क्या पूछा है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है बेटा. बी का शेयर कितना है, 3 यूनिट है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 80 से, तो ये हो जाएगा 380. 80 को 3 से 8 3 जा 24, तो ये आ गया 240. सो दिस इज द आंसर. आप ऐसे भी कर सकते थे, बट जिसने पढ़ा है मेरे साथ उसको तो ये चीज़ पहले ही समझ में आ गई होगी. डिविजिबिलिटी रूल और ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा था बेटा. क्लियर है. चलो अगले वाले क्वेश्चन में. अब यहाँ पे देखो, आपको ये पूछा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा. सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने आपको सबसे पहले आइडिया क्या बता रखा है. पहले आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, इधर देखो 5 3/10 को लिख सकता हूँ 5 + 3/10. और माइनस बेटा ये 3 है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 7/50. 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा. और यहाँ पे आपका क्या था बेटा 3/10 - 7/50. आप इसका सॉल्यूशन कर लो. इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने पर आ रहा है 30. 10 से डिवाइड करेंगे जाएगा 3 टाइम, 3 3 जा 9, यहाँ से आएगा 9 माइनस ये जाएगा 2 टाइम, और ये 7 2 जा 14. इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना आ रहा है बेटा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस का 9 है, माइनस का 14 है, बचेगा बेटा माइनस का 5. तो ये बचेगा माइनस का 5/30. ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/6. तो आपको 2 में से सब्ट्रैक्ट करना था, क्या करना है 2 - 1/6. तो 6 2 जा 12, 12 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11/6. और 11/6 को क्या लिख सकता हूँ, 15/6 भी लिख सकता हूँ बेटा. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो. क्लियर है. तो इसको आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है. अब उसको दूसरे तरीके से, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम लेके वैसे भी कर सकते थे. बट वो थोड़ा सा क्या पड़ता, आपको लेंदी पड़ता, आपको बड़ी बड़ी नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना पड़ता. ठीक है. तो आप इस तरीके से जल्दी से अपना आंसर निकाल सकते हैं. अब ये देखो, ए नंबर इज 11,000 लेस देन दिस. द नंबर इज, बेटा ए नंबर इज 11,000 लेस देन दिस नंबर. इस नंबर से 11,000 क्या है, कम है. अगर 11,000 तो नंबर क्या होगा बेटा, इसके अंदर 11,000 ऐड कर दो. अब 11,000 कुछ भी ऐड करो बेटा, लास्ट में तो 30 है ना. 11,000 में आप मेरे को बताओ, यहाँ पे देखो 2 5 8 6 9 2 1 में आप 11,000 ऐड करें.
लास्ट में तीनों जीरो हैं, तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो तो 921 होने चाहिए। 921 एक ही ऑप्शन है बी वाले, खत्म। इसमें 11,000 ऐड करना था, 11,000 ऐड कर दो बेटा, ठीक है। ए नंबर इज 11,000 लेस देन, अच्छा लेस देन है, ओके ओके ठीक है बेटा, माइनस करना है हमें यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसने बोला लेस देन, वो नंबर नहीं है, ओके। मेरा मिस्टेक हो गया था उसको थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है। तो आपको क्या करना था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था बेटा, सब्ट्रैक्ट करे या ऐड करे, लास्ट के 3 डिजिट तो ऐसे ही रहेंगे, 0 0 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही आएगा, सेम चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 20 था आंसर, ओके। चलो बाकी आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, यही चीज़ बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर? सबसे बताओ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? होल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 0 से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा कहाँ से? 1 से। इसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 का सब्ट्रैक्शन करेंगे -1 से, -1 से करेंगे बेटा क्या आएगा? -1। आंसर इज -1, ठीक है, -1 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ए वुमन बोरोड 3,600 फ्रॉम ए बैंक फॉर द 3 years 3 months एट द रेट ऑफ 18 per annum, 18% per annum. Find the interest on the amount she will have to pay after the stipend या stipulated time, right? यानी कि आपसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, बेसिकली अमाउंट पूछा है। तो आप पहले सबसे पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम। टाइम आपको देखो क्या दे रखा है? 3 years 3 month दे रखा है, तो मैं इस 3 month को भी किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा? ईयर्स में। तो ये हो जाएगा 3/3/12। 3/3/12 को लिख सकता हूँ मैं 3/1/4। 3/1/4 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 4×3=12, 12 + 1 13/4 ईयर्स। हमने ईयर्स में क्यों कन्वर्ट किया बेटा? क्योंकि हमारे पास जो रेट है ना वो ईयर्स में है। पर एनम का मतलब होता है 1 साल का रेट %। तो अब यहाँ पे रख दो, सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल था हमारे पास 3600, उस पर रेट % कितना है बेटा? 18, डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप ईयर। टाइम कितना दे रखा है बेटा? 13/4। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से डिवाइड करूंगा ये जाएगा 9 टाइम। सो लास्ट में आप देखो, लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। लास्ट डिजिट अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा 8 में, 9 8 72, तो 72 का आएगा बेटा 2, और 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। आप 36 में बेटा लास्ट में 0 है, 3600 है, कुछ भी है, इसके अंदर एक नंबर आ रहा है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। जब आप इसमें ऐड करेंगे, 0 में 6 ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में, बी, खत्म। हमें बाकी करना ही नहीं था। वैसे आप कर सकते हो, देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 72। 72 में आप 7 कर ही चले जाएगा, 2 आपका वहाँ पर बच जाएगा। 9 1 9, 9 + 7 होता है 16। तो ये 162 यहाँ से आ गया। 162 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 3600 में ऐड कर देना, ओके। बेसिकली क्वेश्चन इज नॉट फॉर द सॉल्यूशंस, राइट। हमें क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना रहता है एग्जाम के अंदर। थोड़ा सा माइंड करो, अप्रोच लगाओ बेटा, वहाँ पे आंसर्स आते हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स आते हैं, सिर्फ देखने पर आंसर्स आते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यूजिंग 3 different digits with 3 in 100s place is, क्या बोला है बेटा? आपके पास 3 अलग अलग अंकों की का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई है जिसमें 3 100 के स्थान पर हो। 3 बेटा आपका 100 प्लेस के ऊपर है, 300 प्लेस के ऊपर है, तो इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, इसके पहले भी कुछ भी हो सकते हैं। 2 नंबर्स, आपका 5 डिजिट का नंबर है, और आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़े नंबर्स को हम पुट करेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आएगा 993। और वैसे भी आप चेक कर सकते थे बेटा, लास्ट के आपका 100 डिजिट पे 3 होना चाहिए, तो 100 डिजिट पे इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो 2 ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए। अब इन दोनों में सिर्फ चेक कर लो कि बड़ा कौन सा है। एक तो है 98, लास्ट में इसमें है 89, तो 89 बड़ा होता है, 98 बड़ा होता है, 98 बड़ा होता है बेटा। ये ऑप्शन इसका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे तो 3 है, तो एक यहाँ पे 9 और लगा सकते हैं हम,
बाकी आपको थ्री डिजिट्स यूज करनी थी बेटा, हमें तो 2 डिजिट यूज की है अभी तक। एक डिजिट हम क्या करेंगे, 9 से छोटा नंबर है 8, तो उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा है 100 का 2/5%, तो यहाँ पे आप 100 2/5 का मतलब होता है बेटा 2/5, और परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। आप 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे, जब 5 से आप डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये जाएगा पॉइंट लग जाएगा बेटा, 2 में डिवाइड तो नहीं होता है, तो यहाँ पे 20 बन जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे जाएगा 4 टाइम, तो 0.4 इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। आपको ये डिजिट्स यूज करनी है बेटा और सम निकालना था। सबसे बड़ा नंबर अगर बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा बेटा 8, 7 एंड 2। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका 2, 7 और 8, तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। 8 प्लस 2 हो जाएगा 0, 10, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, तो 5 0 कौन से वाले ऑप्शन में। अच्छा 2 ऑप्शन अभी भी बच गए, तो इसमें तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा बेटा। ये हो गया आपका 10, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, तो 1150 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस नो सच, मतलब कि ऐसा कोई था ही नहीं क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़ा बेटा अभी तक। तो अगले वाले में आ जाओ। ईच इक्वल पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। बेटा अगर हमने इक्वल पार्ट्स को कट किया, इज इट क्लियर, तो क्या सेमी सर्कल्स बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, कोड बोलते हैं, मेजरमेंट। ईच इक्वल पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स हैं बेटा, ऐसे इक्वल पार्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्कल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्कल हो जाएगा। कोड भी नहीं है, डायमीटर भी नहीं है, राइट, ये दोनों तो आपकी क्या होती है लेंथ्स होती हैं। तो जो पार्ट है बेटा, तो दो अगर पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया तो वो क्या हो जाएगा सेमी सर्कल होगा। मेजर सेगमेंट कैसे हो सकता है जब दोनों इक्वल है, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, फाइंड द सम ऑफ 4 लीटर एंड 45 मिलीलीटर एंड 5 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। आप मेरे को ये बताओ, 4 लीटर में 5 लीटर ऐड करेंगे तो 9 लीटर आएगा, तो 9 लीटर से तो बड़ा ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये मिलीलीटर में भी है, तो 9 लीटर से बड़े आंसर आएंगे, तो बी ऑप्शन कट गया बेटा और डी ऑप्शन कट गया। अब सिर्फ आपको चेक करना था कि ये 45 ml है और ये 500 ml है, तो 500 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 45 इज 545 ml, और 545 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने की जरूरत ही कहाँ है, आपको दिख रहा है ना डिजिट में, 455 थोड़ा ना होगा, आपका होना चाहिए 545 यही ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 2 bags of the wheat weight 65 किलोग्राम एंड 169 किलोग्राम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द wheat एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। आपके पास 2 बैग्स हैं, एक 65 किलोग्राम का, एक 169 किलोग्राम का। आपको वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो गेहूं के वजन को सटीक संख्या में नाप सके इन द सेंस, मतलब बेटा दोनों को हमें पार्टली में नहीं नापना है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता है। दोनों को डिवाइड करता है मतलब कि आपको क्या लेना है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या बता रखा है, सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे 15। क्या 15 इन दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। इसके बाद है 13, क्या 13 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 13 का इसमें डिवाइड करता है 169 में, बिल्कुल करता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही क्या होता है 169 होता है। सो सी इज द ऑप्शन। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो दोनों को डिवाइड करे, यानी कि HCF ही तो होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अगले वाले में, द वेट ऑफ 8 कंटेनर्स ऑफ द मिल्क इज 250 किलोमीटर, फाइंड द वेट ऑफ 16 सच कंटेनर्स। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई तो करना है बेसिकली। 8 कंटेनर का वेट दे रखा है आपको 250, तो 16 कंटेनर यानी कि कितने गुना हो गए, 8 कंटेनर्स का आपके पास 250 है, तो 16 8 का कितना गुना होता है 16, 2 टाइम्स होता है, तो इसका वेट भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम हो रहा है यानी कि 500। ये तो देखना ही था बस बेटा, ये तो सिर्फ इसमें ऑप्शन लगाना था बस, ऐसे बी वाला। चलो अगले वाले में आ जाओ। 9
ये देखो बेटा, एट वाट टाइम बिटवीन 9 to 10 द हैंड ऑफ द वॉच बीट टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है बेटा, देखो जब 12 बजते हैं, आपको पता है 12 बजते हैं तो दोनों घड़ी क्या होती है, साथ होती है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है बेटा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में क्लॉक के अंदर आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको पता है ना, जिसने अगर क्लॉक पढ़ा हुआ है, जिसको अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लॉक, उसके लिए तो 1 सेकंड का काम है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, उसको आप पुट करेंगे। वो बनता कैसे है फॉर्मूला, वो हम कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ते ही है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर रीजनिंग में पढ़ा होगा तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है बेटा, वो क्या बनता है, जो 9 से 10 के बीच में पूछे है ना आपसे, तो सबसे स्टार्टिंग वाला आंस लो 9। अब 9 में ऐड करो 9 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे बेटा, 60/11 से। ये मिनट्स होते हैं, राइट। जब आप इसको 9 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आवर्स, ये हो जाएगा बेटा 9 6 54, और ये 0 लगेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 से डिवाइड करने पर ये आपका आता है 11 4 44, बचेगा 10, 100 हो गया बेटा, 11 9 99, और बचेगा 1/11। तो 9 आवर्स और 49 1/11 मिनट्स के ऊपर क्या बचेगा बेटा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन, यानी कि इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो दोनों घड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रहेंगी बेटा, जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इट वाज द, मतलब हमने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा था ये वाला, मैं बता देता हूँ पहले, राइट, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन रहते हैं, क्लॉक में आते हैं, तो बेटा हमने ये चीज़ कवर नहीं की थी, बट नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे, इसमें भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो, रीजनिंग में तो होता ही है कवर, यहाँ पे भी करेंगे। अगले वाले में जाओ। इफ वन सिंबल इज यूज टू represent 7 cycles in the pictograph, then how many symbols are used to present 91 cycles? बेटा 91 साइकिल है, एक एक जब अगर आपके पास अगर साइकिल का सिंबल है, यानी कि एक पिक्चर है, उसका मतलब है 7 साइकिल्स। तो 7 का कितना टाइम है, ये 7 का है 13 टाइम, 13 7 जा 91, तो कितने स्टिकर्स चाहिए आपको, 13 स्टिकर्स चाहिए, या 13 सिंबल्स चाहिए बेटा, 13 इज द आंसर। चलो अगले वाले में आ जाओ, इस वाले को पढ़ेंगे बेटा। 7, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लास्ट में 999 तो आएगा ही आएगा, इज इट क्लियर और नॉट। तो आपका जो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है तो 7 टाइम 9, और स्मॉलेस्ट है तो बेटा 1 0 0 0 0 0, 6 डिजिट का नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे टेंस वाले पे बस 8 आएगा, बाकी जगह सब 9 आएगा। 8 बेटा, और नंबर कितने डिजिट का बनेगा, ये भी 6 डिजिट का बनेगा, 6 डिजिट नहीं 7 डिजिट का बनेगा। तो 7 डिजिट में 2, उसके बाद ये वाला नहीं बन सकता आपका ऑप्शन, ये भी नहीं बन सकता है, ये बन सकता है क्या, ये भी नहीं बन सकता, एक ही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। 7 डिजिट में से बेटा एक 6 डिजिट का कोई भी नंबर घटाएंगे तो आपका 6 डिजिट का कहाँ से बचेगा, 7 डिजिट का ही बचेगा ना बेटा। तो 7 डिजिट का नंबर आना चाहिए, तो सिर्फ डिजिट कैलकुलेट कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाता है। अगले वाले में जाओ। इफ 2/7 इज इक्वलेंट टू द दिस नंबर, 2/7 इक्वलेंट फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था, पहले ही क्वेश्चन करा था हमने, फ्रैक्शन पढ़ा था तब। 2/7 इज इक्वल टू कितना है, 18/x है बेटा। तो ये 2 का कितने टाइम्स है, 2 का है 9 टाइम्स, तो 7 का भी कितना टाइम हो जाएगा बेटा, 7 को भी आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, क्लियर। चलो अगले वाले में जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्रोपोर्शन। बेटा आपको बताया था आउटर साइड्स का मल्टीप्लिकेशंस इनर साइड के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर है, क्लियर। आपका सॉल्यूशन यही होता है प्रोपोर्शंस का। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 8 मल्टीप्लाई 54 होगा। 8 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 4 टाइम, 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो जाएगा 4 1 जा 4, बचेगा कैरी 1, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, बचेगा यहाँ पे 2, पॉइंट आ जाएगा 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 13.5। और वैसे भी आपका डेसिमल में आ रहा था तो एक ही ऑप्शन था डेसिमल में, बाकी थी। अगले वाले में आ जाओ। सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज। आपको पहले क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा -14 70, ठीक है। अब पहले इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लेंगे बेटा 4796, 4796 में से डिफरेंस ले रहे हैं आप 2396 का, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 0 0, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 4, यहाँ से आएगा सब्ट्रैक्ट 2, तो 2400 आ गया बेटा। 2400 में से आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था ये वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा, इसने बोला है सब्ट्रैक्टेड
डिफरेंस बिटवीन द 23। तो आपका बेटा ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। आपको पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना था, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना था, तो बेटा जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो आएगा आपके पास -2400। अब -2400 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था ये वाली वैल्यू, तो -2400 और उसमें से माइनस कर रहे हैं आप क्या, -1470। तो ये माइनस और माइनस अंदर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक आपके पास बचेगा 2400 और ये प्लस का बचेगा 1470। लास्ट में 30 आना चाहिए, 30 दो ऑप्शंस में है, पहली बात तो ये दोनों ऑप्शंस बनेंगे नहीं। अब 2400 में से 1400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 900 बचेगा, और साइन किसका आएगा बेटा, नेगेटिव का साइन आना चाहिए, नेगेटिव का साइन है तो ए वाला ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव है, 30 दोनों में तो पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता है, तो हमारे पास आंसर बचेगा 930 प्लस का। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, सेपरेट कर देता हूँ इनको। चलो नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो बेटा इसने बोला है इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये आपके पास लिखा है 216। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग देखो, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग है एडिशन करना, तो इसने क्या करा, ऐड करा, उसके बाद 36 है, उसके 36 के बाद है डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, डिवाइड को इसने रिप्रेजेंट किया है, डिवाइड मीन्स आपका प्लस मीन्स डिवाइड और माइनस मीन्स डिवाइड, माइनस का है प्लस, और एक सेकेंड रुकना, मेरे को इसको थोड़ा सा चेक करने दो, ये है क्या, इन द बेटा इसमें थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है, राइट, मैं अभी 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ आपको, प्लस है कि माइनस है, 196 ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो डिवाइड है ना, डिवाइड को इसने मीन किया बेटा प्लस में, डिवाइड जो है, ये जो डिवाइड है ये प्लस है, ये डिवाइड है, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये डिवाइड है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका क्या है, प्लस है, माइनस को इसने सिंबलाइज किया है डिवाइड से, ये भी आपका क्या है, डिवाइड है, ठीक है, और ये है आपका प्लस, ये है माइनस, ये है मल्टीप्लाई, ये है बेटा आपका प्लस, प्लस को मीन किया उसने मल्टीप्लाई से, ठीक है, ये प्लस है, ये आपका है मल्टीप्लाई। ओके, हमारे पास सारे सिंबल्स आ गए, तो एक बार मैं वापस से इसको करवा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें ब्लर है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो 216 है, 216 है बेटा, माइनस की वैल्यू क्या रखा है इसने, माइनस मीन्स डिवाइड, तो आप इसमें से डिवाइड कर रहे हैं इसका, उसके बाद प्लस, ये क्या है बेटा, प्लस है, राइट, हमारे पास प्लस ही है ना, प्लस नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड 6 है, तो डिवाइड की वैल्यू क्या है बेटा, डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, उसके बाद है 6, ओके, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, उसके बाद है आपका डिवाइड, प्लस था, फिर उसके बाद है प्लस, प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा किससे, मल्टीप्लाई से, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 40 से, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और ये है बेटा 2, और उसको ये एट द एंड आपका प्लस है, और प्लस का मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 20 से, मल्टीप्लाई लास्ट में आपका है 10। आपको इसको सोल्व करना था, तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, बोर्ड मास का रूल, वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा, 36 का आप डिवाइड करो इसमें, 36 में से पहले 36 का अगर टेबल नहीं आता है तो वैसे देख लो, 9 से डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 4 जा जाएगा ये, इसको 9 से डिवाइड करेंगे बेटा, 9 2 से 18, बचेगा आपका 3, 9 4 जा 36, अब अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 6 टाइम, मैं इसको वैसे भी कर सकता था बेटा, 6 के टेबल में लास्ट में 6 तभी आता है जब 6 जाएगा बेटा, अब यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 240, 240 माइनस ये हो जाएगा 20, तो यहाँ से बचा 220, और 220 में 6 ऐड करेंगे, 226 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको
अच्छे से लिखना है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स। बेटा इन डिजिट्स को यूज करके आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो आप यहाँ पे देख लो, अपने मर्जी से उसमें जाओ ही मत, बनाना क्या है छोड़ो उस चीज़ को। आप यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर चाहिए आपको, इन सब डिजिट्स को यूज़ करना है। तो सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे, ये 88 है, ये भी 88 है, ये 84 है, ये 84 है। तो 84 तो छोटा है बेटा, 88 बड़ा है। अब 88 में इन दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, इन दोनों में बड़ा है बी। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। बस इतना चेक करना था, माइंड में देखना था, बस हमें बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बनाते तो भी यही बनता। क्लियर और नॉट। तो थोड़ा सा माइंड को यूज करोगे, क्लिक करोगे, आराम से आंसर आएगा बेटा, बिना सोल्व किए। अगले वाले में आ जाओ। 198 में, ए मशीन हीट अप 151 किलोग्राम 151 Fahrenheit when it is being used. After being unused for an hour, the temperature drops 136 degree Fahrenheit. How much did the machine cool off? बेटा कितना कूल ऑफ हुआ है, पहले कितना था 151 डिग्री फारेनहाइट था, अब कूल ऑफ होके कितना हो गया, कितना बचा बेटा टेम्परेचर 136 डिग्री बचा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस लेंगे तो देखो 4, ये 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 आएगा। लास्ट में 5 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, आंसर खत्म। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 15 डिग्री। 15 डिग्री फारेनहाइट को क्या किया हमने, कूल किया। तो बेसिकली डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है भाई, क्या 51 प्राइम नंबर है, नहीं है, ये भी नहीं है। 27 9 से डिवाइड होता है, 45 भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 9 83। राम ड्रिंक्स 5 200 ml ग्लासेस ऑफ द जूस एवरी डे। एक दिन में कितना पीता है बेटा, 200 ml ग्लास पीता है, राइट। 5 ग्लासेस पीता है, 5 ग्लासेस पीता है, यानी कि आपका 1 डे के अंदर वो कवर कर रहा है कितना, 200 इंटू 5 ml। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द जूस डज ही ड्रिंक इन ईच डे। एक दिन का पूछा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है बेटा, 1000 ml। और 1000 ml को क्या बोल सकते हैं बेटा, लीटर के अंदर, लीटर में हो जाएगा 1 लीटर। तो 1 लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सब लोग आज क्या करना, देखो मिला दिया सबका, वो हो गया है, सॉल्यूशंस हमने कर लिया बेटा। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर। और आई एम श्योर जो भी पढ़ा है हमारे साथ, उनको सबके अच्छे मार्क्स ही आ रहे होंगे। जैसे कल भी हमने डिस्कशन किया था, तो बहुत से बच्चे बता रहे थे कि सर आ रहे हैं 45 अब आ जाएंगे, 40 अब आ जाएंगे, राइट। बट वही है कि इसमें अप्रोच यही करना है कि हमें 100% कैसे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से बस यही अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट टाइम से क्या, अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है उसमें भी हम कवर करने वाले हैं बेटा, फिर 100% स्कोर के लिए। इज इट क्लियर। तो इस चीज़ को याद रखना, रेडी टू गेट 100% मार्क्स। ओके, फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट, और आप अपना जो भी है आप वहाँ पे डाल सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया कुछ क्वेश्चंस में, अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम करते हैं एंड अपने क्लास का। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बेटा।